बेहद अहम खबर इस वक्त की। कृषि सुधार कानूनों को लेकर सियासत करने वालों पर बड़ा हमला प्रधानमंत्री मोदी ने किया। उन्होंने कृषि सुधार कानून पर किसानों का भ्रमजाल तोड़ने के लिए आज खुद सीधे बात किसानों से की है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों से बात की। पीएम ने कहा कि 25 साल पहले जो काम हो जाना चाहिए था वो आज करना पड़ा है, और जो लोग आज विपक्ष में हैं वो सत्ता में रहते वक्त किसानों के इस भलाई वाले कानून को टालते रहे। उनकी प्राथमिकता में कभी भी किसान नहीं रहे, इसलिए वो इस कृषि सुधार कानूनों को लागू नहीं कर पाए। आज के कृषि सुधार पहले के कृषि सुधार से अलग नहीं है, बल्कि उसमें किसानों के हित का और ध्यान रखा गया है। देश के किसानों की उन मांगों को भी पूरा किया गया है जिन पर बरसों से सिर्फ और सिर्फ मंथन चल रहा था। बीते कई दिनों से देश में किसानों के लिए जो नए कानून बने, आजकल उसकी चर्चा बहुत है। ये कृषि सुधार, ये कानून रातों रात नहीं आए हैं। पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। कम अधिक सभी संगठनों ने इन पर विमर्श किया है। देश के किसानों के संगठन, कृषि एक्सपर्ट्स, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, हमारे यहां के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं। सचमुच में तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधारों की सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया। सिर्फ इन मांगों को टालते रहे क्योंकि किसानों की प्राथमिकता नहीं था, और देश का किसान इंतजार ही करता रहा। अगर आज देश के सभी राजनीतिक दलों के पुराने घोषणा पत्र देखे जाएं, तो उनके पुराने बयान सुने जाएं, पहले जो देश की कृषि व्यवस्था संभाल रहे थे ऐसे महानुभावों की चिट्ठियां देखी जाए, तो आज जो कृषि सुधार हुए हैं वो उनसे अलग नहीं है। वो जिन चीजों का वादा करते थे वही बातें इन कृषि सुधारों में की गई हैं। मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ। उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। साथियों, ये कानून लागू हुए 6-7 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अब अचानक भ्रम और झूठ का जाल बिछाकर अपनी राजनीतिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं।
किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वार किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा, सरकार बार बार पूछ रही है, मीटिंग में भी पूछ रही हैं, पब्लिकली पूछ रही हैं, हमारे कृषि मंत्री टीवी इंटरव्यू में कह रहे हैं, मैं खुद बोल रहा हूं कि भाई आपको कानून में किस क्लॉज में क्या दिक्कत है बताइए। जो भी दिक्कत है वो आप बताइए। तो इन राजनीतिक दलों के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता, और यही इन दलों की सच्चाई है। साथियों, जिनकी खुद की राजनीतिक जमीन खिस गई है, वो किसानों की जमीन चली जाएगी, किसानों की जमीन चली जाएगी का डर दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। आज जो किसानों के नाम पर आंदोलन चलाने निकले हैं, जब उनको सरकार चलाने का या सरकार का हिस्सा बनने का मौका मिला था, उस समय इन लोगों ने क्या किया, ये देश को याद रखना जरूरी है। मैं आज देशवासियों के सामने, देश के किसानों के सामने, इन लोगों का कच्चा चिट्ठा भी देश के लोगों के सामने, मेरे किसान भाइयों बहनों के सामने आज मैं खुला करना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं। साथियों, किसानों की बातें करने वाले लोग आज झूठे आंसू बहाने वाले लोग कितने निर्दयी हैं, इसका बहुत बड़ा सबूत है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई, लेकिन ये लोग स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को 8 साल तक दबाकर बैठे रहे। किसान आंदोलन करते थे, प्रदर्शन करते थे, लेकिन इन लोगों के पेट का पानी नहीं लिहला। इन लोगों ने ये सुनिश्चित किया कि इनकी सरकार को किसान पर ज्यादा खर्च न करना पड़े, इसलिए इस रिपोर्ट को दबा दो। इनके लिए किसान देश की शान नहीं, इन्होंने अपनी राजनीति बढ़ाने के लिए किसान का समय समय पर इस्तेमाल किया है। जबकि किसानों के लिए संवेदनशील, किसानों के लिए समर्पित हमारी सरकार किसानों को अन्नदाता मानती है। हमने फाइलों के ढेर में फेंक दी गई स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट बाहर निकाला और इसकी सिफारिश से लागू की। किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी हमने दिया। साथियों, हमारे देश में किसानों के साथ धोखाधड़ी का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है कांग्रेस सरकारों के द्वारा की गई कर्ज माफी। मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले थे तो कर्ज माफी का वायदा किया गया था। कहा गया था कि सरकार बनने के 10 दिन के भीतर सारे किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ? सरकार बनने के बाद क्या क्या बहाने बताए गए, ये मध्य प्रदेश के किसान मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। राजस्थान के लाखों किसान भी आज तक कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। किसानों को इतना बड़ा धोखा देने वालों को जब मैं किसान हित की बात करते देखता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है।
ये कैसे लोग हैं? क्या राजनीति इस हद तक जाती है? क्या कोई इस हद तक छल कपट कैसे कर सकता है? और वो भी भोले भाले किसानों के नाम पर। किसानों को और कितना धोखा देंगे ये लोग। साथियों, हर चुनाव से पहले ये लोग कर्ज माफी की बात करते हैं। और कर्ज माफी कितनी होती है? सारे किसान इससे कवर होते हैं क्या? जो छोटा किसान कभी बैंक का दरवाजा नहीं देखा है, जिसने कभी कर्ज नहीं लिया, उसके बारे में क्या कभी एक बार भी सोचा है इन लोगों ने? और नया पुराना हर अनुभव ये बताता है कि जितनी ये घोषणा करते हैं उतनी कर्ज माफी कभी नहीं करते। जितने पैसे ये भेजने की बात कर रहे हैं उतने पैसे किसानों तक कभी पहुंचते ही नहीं है। किसान सोचता था कि अब तो पूरा कर्ज माफ होगा और बदले में उसे मिलता था बैंकों का नोटिस और गिरफ्तारी का वारंट। और इस कर्ज माफी का सबसे बड़ा लाभ किसे मिलता था? इन लोगों के करीबियों को, नाते रिश्तेदारों को। अगर मेरे मीडिया के मित्र अगर थोड़ा खंगालेंगे तो ये सब 8-10 साल पहले की रिपोर्ट में उन्हें पूरी तरह कच्चा चिट्ठा मिल जाएगा। यही उनका चरित्र रहा है। किसानों की राजनीति का दम भरने वालों ने कभी इसके लिए आंदोलन नहीं किया, प्रदर्शन नहीं किया। कुछ बड़े किसानों का कर्ज 10 साल में एक बार माफ हो गया, इनकी राजनीतिक रोटी सिक गई, काम पूरा हो गया। फिर गरीब किसान को कौन पूछता है? वोट बैंक की राजनीति करने वाले इन लोगों ने, और इन लोगों को देश अब भली भांति जान गया है, देश देख रहा है। देश हमारी नीयत में गंगा जल और मां नर्मदा के जल जैसी पवित्रता भी देख रहा है। इन लोगों ने 10 साल में एक बार कर्ज माफी करके लगभग 50,000 करोड़ रुपए देने की बात कही। 10 साल में एक बार 50,000 करोड़। हमारी सरकार ने जो पीएम किसान सम्मान योजना शुरू की है, उसमें हर साल किसानों को लगभग 75,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। यानी 10 साल में लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर। कोई लीकेज नहीं, किसी को कोई कमीशन नहीं, कट कल्चर का नामो निशान नहीं। साथियों, अब मैं देश के किसानों को याद दिलाऊंगा यूरिया की। याद करिए, 7-8 साल पहले यूरिया का क्या होता था, क्या हाल था? रात रात भर किसानों को यूरिया के लिए कतारों में खड़े रहना पड़ता था। क्या ये सच नहीं है? कई स्थानों पर यूरिया के लिए किसानों को लाठीचार्ज की खबरें आमतौर पर आती रहती थी। यूरिया की जमकर के काला बाजारी होती थी कि नहीं होती थी? किसान की फसल खाद की किल्लत में बर्बाद हो जाती थी, लेकिन इन लोगों का दिल नहीं पसीजता था। क्या ये किसानों पर जुल्म नहीं था?
अत्याचार नहीं था। आज मैं ये देखकर हैरान हूं कि जिन लोगों की वजह से ये परिस्थितियां पैदा हुई, वो आज राजनीति के नाम पर खेती करने निकल पड़े हैं। और बड़ा हमला किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन लोगों पर जो इस नए कृषि सुधार कानून का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह से कानून का विरोध हो रहा है। लेकिन सीधे रायसेन चलते हैं, हमारे सहयोगी मनोज शर्मा यहां मौजूद हैं। उन्हीं किसानों के बीच जो प्रधानमंत्री से सीधे बात कर रहे थे, उनकी इस पूरी बात को सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, कौन सी ऐसी बड़ी बात रही किसानों से जब आपकी बात हो रही थी कि उन्हें लगा कि ये उनके हित के ही कानून बने हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात बिल्कुल सीधे तौर पर कही है, साफ कही है कि सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट मानी है और 6 महीने हो गए इस चुनाव को लागू, इस जो नए कानून है इनको लागू हुए। अगर सरकार को दो सबसे अहम बात हैं जिन पे सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे थे, हम भी बीते दिनों से, चाहे जबलपुर हो, चाहे ग्वालियर हो या इंदौर हो, भोपाल हो, तमाम जगह सबसे ज्यादा सवाल इसी बात पर पूछे जा रहे थे कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो चलेगा या नहीं चलेगा। तो इस बात को सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने साफ किया। तो हम यहाँ लोग जो आए उनसे पूछते हैं, प्रधानमंत्री ने अभी जो भाषण दिया, अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, यथावत चलती रहेगी। हाँ, तो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि 70 साल से जो संशोधन हुआ, अब किसानों के हक में जो संशोधन हुआ है बहुत अच्छा कहा। कल को कहने लगे 370 खत्म करो, जो किया है संसद ने किया है। एमएसपी की बात आपको अच्छी लगी? हाँ, संसद ने किया है एक दूसरी, वो बहुत सही है। एक दूसरी बात जो प्रधानमंत्री ने कही है कि मंडी में, जैसा कि 6 महीने हो गए कानून को लागू हुए, मंडी तो जैसी पहले चल रही थी वैसी अब चलेगी। हमने तो सिर्फ एक दूसरा विकल्प खोला है किसान को अपनी फसल बेचने का। बहुत ही अच्छा फैसला है, सौगुना अच्छा फैसला है। किसान अपना माल विदिशा बेचे, भोपाल बेचे, बम्बई बेचे, कहीं भी बेचे, मंडी भी खत्म नहीं होगी, किसान भी खुश रहेगा। इसमें किसान कोई भी 1% भी हित नहीं है, सब हित है, किसान के हित में कानून। प्रधानमंत्री की सारे भाषण को आपने सुना, मैं देख रहा था, तो आपने इस भाषण में जो सबसे अहम बात किसान के लिए आपको क्या लगी? किसान के लिए जो 70 सालों से देश स्वतंत्र हुआ था और कांग्रेस सरकार में किसानों के लिए जो लिमिटेशंस, जो बंधन उनने डाले थे, उनके लिए मोदी साहब ने शिथिल किया है। और लोगों से हम बात करते हैं। यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी क्या कर, क्योंकि प्रधानमंत्री के भाषण में जो सबसे अहम बात थी प्रशांत, जो बार बार वो रिपीट कर रहे थे कि प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि हमने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट मानी है, और अगर हम वो मान रहे हैं तो उसके बाद एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से ये बात कही गई, ये 2 अहम बातें हैं, मंडी के लेकर, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर, और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये जो ठेके की खेती को लेकर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर और मंडी को लेकर प्रधानमंत्री का भी जो भाषण था, आपको भरोसा आपके मन में जागा? भरोसा जागा नहीं मेरे मन में। नहीं जागा सर? मेरे मन में जागा है सर। कैसे जागा? ऐसे समर्थन मूल्य पे खरीदी चल रही है, सही चल रही है। मंडी में नहीं, मंडी में 1500 रुपये कुंटल बिक रहा गेहूँ आज भी बिक्रिया, मंडी में बिक्रिया, धान बिक रही है। खैर सही, मेरी बात चल रही है, जाओ आप मेरी बात कर लें, पहले इनको बोलने दीजिए। बात मुझको इस प्रकार जागा है साहब। समर्थन मूल्य पे जो माल तुल दिया, अच्छा तुल दिया है, चने का भाव भी अच्छा है समर्थन मूल्य में, गेहूं का भाव भी अच्छा है, धान भी तुल रही है समर्थन मूल्य में। प्रधानमंत्री ने एक बात कही कि स्वामीनाथन कमेटी, एक बड़ी बहुत सालों से भारत में इस बात को लेकर चल रही थी कि किसान का भला होगा तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट मानने पे होगा। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने मानी, वो मानने के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। जी, वैसे चलता रहे साहब। और भी लोगों से हम आगे चलते हैं, पूछते हैं, क्योंकि जो अहम बात है
प्रशांत, यहाँ पर बड़ी तादाद में 20-22 हज़ार तो यहाँ पर लोग जमा थे। इसके साथ साथ 23,000 पंचायतें, मध्य प्रदेश की 23,000 पंचायतें इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई थी। और जो मकसद यही था कि किसानों के मन में जो फियर है, जो डर है, उस डर को लेकर जो 3 अहम बातें बार बार उठ रही है, प्रधानमंत्री ने इस मौके का, जिसे हम कहें कि इस मौके पर उन 3 बातों पर खासा जोर इसी बात पर दिया है कि मनोज, और भी किसानों लोगों से अगर बात आपकी करते बात हो रही है, आप ये भी कहाँ जा रहे पूछें हैं कि आप लोग? आशंका ये जताई गई थी कि दूसरी जगह अगर आप फसल बेचते हैं तो के दर्शन करवे। जो प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं, उसमें जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात है, जो उन्होंने बार बार कहा कि MSP जारी रहेगी। जी, रहेगी MSP जारी रहेगी, खूब आनंद रहेगा। और मंडी ये देखिए, यहाँ पर ये शिवराज सिंह चौहान जाने के पहले लोगों से बातचीत करते हुए, मिलते हुए, यहाँ ये जो कार्यक्रम है, जैसा कि बोला गया था कि ये कार्यक्रम सिर्फ किसान महासम्मेलन ही नहीं, साथ ही साथ तमाम मंडियों से, पंचायतों से, 23,000 पंचायतों से जुड़ा हुआ था। और यहाँ पर मकसद यही था लोगों को ये बताना, किसानों को खास तौर पर ये बताना कि जो और ये MSP मध्य प्रदेश में एक बड़ा कार्यक्रम मंडी प्रधानमंत्री मोदी ने खुद संबोधित किया, लेकिन देश के कई और बड़े नेता और मंत्री भी जगह जगह इसी तरह से किसान सम्मेलन कर रहे हैं। मेरठ लिए चलते हैं, आरिफ हमारे सहयोगी हमसे सीधे यहां पर जुड़ रहे हैं। आरिफ, यहां पर भी किसानों की शंका समाधान के लिए इसी तरह का आयोजन, किसान सम्मेलन का आयोजन, किस तरह की बात किसानों के सामने अब निकल कर आ रही है? आलू उत्पादन में सबसे बड़ा केंद्र है और तमाम यहाँ किसान हैं। आज जो किसान सम्मेलन किया गया उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार चाहती है किसी भी तरह का जो भ्रम फैला हुआ है किसानों में वो दूर हो। आज केंद्रीय मंत्री कृषिपाल आए और उन्होंने तमाम बातें बताई, जो बिल को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही है, विपक्ष कह रहा है या किसान संगठन कह रहे हैं, उसको साफ तौर पर उन्होंने नकार दिया। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि MSP कम नहीं होगी, ना MSP हटाई जाएगी। इस तरह की तमाम तरह से साफ कर दिया। कुछ किसान प्रशांत हमारे साथ मौजूद है। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि MSP नहीं हटेगी। किसान क्या कहते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि हजारों किसान यहाँ इकट्ठे हुए, किसान का मानना है? आप बताइए, आप किसान हैं, प्रधानमंत्री ने कहा है कि MSP नहीं हटेगी, क्या मानते हैं आप पूरे बिल को लेकर? केंद्रीय सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जनता के लिए, किसान के लिए 3 योजनाएं बहुत बेहतरीन निकाली हैं और इनसे किसानों का भला होगा, हित होगा। और इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मामला है, MSP का मामला है, और इसमें मंडी कहीं पर भी ले जा करके हम अपनी सेल कर सकते हैं, किसान अपनी फसल को। ये वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि अब वो आश्वस्त हैं। वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शेष जी, आपने भी सुना, कौन सी ऐसी बड़ी बात लगी कि आपको लगा कि किसानों का समाधान भी प्रधानमंत्री करने की कोशिश कर गए और उन लोगों पर एक बड़ा हमला भी किया जो इसका विरोध कर रहे हैं? देखो, इससे कृषि नीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। 66 के बाद पहली बार हुआ है। एक ही बार कृषि नीति को सरकारी हस्तक्षेप दिया गया था 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की तरफ से। ये दूसरा है और 91 से डॉक्टर मनमोहन सिंह कोशिश कर रहे थे, नहीं कर पाए बेचारे। अब इन्होंने किया है तो इसका उद्देश्य समझो, ये MSP नॉन इशू है। इसकी तस्वीर ये है कि जैसे जो पानी गजल करते हैं जो फसलें, धान और गेहूं, और गेहूं 2 मिलियन टन गेहूं सड़ता है हमारे यहाँ, तो कोशिश इस नीति की ये है कि लोग गेहूं से शिफ्ट होकर कैश क्रॉप्स की तरफ बढ़ें। धान की खेती कम हो, गेहूं एक्सपोर्ट भी हम नहीं कर सकते, धान तो चलो बासमती चावल बन के एक्सपोर्ट भी हो जाता है। तो इसलिए ऐसी फसलों पे फोकस करने के, जो पंजाब में और हरियाणा में जहां सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, वहां पे धान और गेहूं पैदा करने की क्या जरूरत है? वहां पे नींबू, टमाटर और दुनिया भर की कैश क्रॉप्स को इनकरेज करती है पॉलिसी। उसमें इनबिल्ट है, जो ठीक से जो पढ़ा है मैंने, क्योंकि मैं उसको जानता हूँ, पिछले 40 साल से समझ रहा हूँ और मैं जानता हूँ इस नीति की जरूरत थी तो है वो। तो एक तो वहां से शिफ्ट करेंगे तो MSP का क्या मतलब है भाई? MSP तो गेहूं, धान और दाल वाल का है, तो वो शिफ्ट हो जाएगा। और दूसरी बात जो है, MSP लोग कर रहे हैं, मैं तो सन्न रह जाता हूँ, उसमें विद्वान लोग भी हैं। भैया, अगर कंट्रैक्ट फार्मिंग को इनकरेज करना है, यहाँ तो 10-10 एकड़ 15-15 एकड़ की होल्डिंग्स, हमारे यहाँ तो 1 एकड़ की भी नहीं है यूपी बिहार में। तो इन 1 एकड़ वालों को अगर उन्होंने कहा ना कि जो गारंटर होगा, जो स्पॉन्सर होगा वो पैसा देगा, तो MSP की क्या जरूरत है किसान से? किसान के तो अपने खेत की कंट्रैक्ट फार्मिंग में उसने एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट करने के बाद उसको गारंटी हो गई कि भाई फसल खत्म होने हम आपको इतना देंगे, और वो बाकायदा कंट्रैक्ट होगा।
तो इसलिए ये बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन की चीज है। इसको ये एमएसपी फेमएसपी के चक्कर, अगर ये जो अब कर रहे हैं रूलिंग पार्टी वाले, गांव-गांव में घूम के समझा रहे हैं, अगर पहले समझाया होता, मैं पिछले 10 दिन से लिख रहा हूं इसको, और अब चारों तरफ लोग कह रहे हैं हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, यही तो बात है। 3 बातें हैं जिन पर डाउट है, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हारे पास एक टाइम हो। यानी मैं लौटूंगा आपके पास में, यानी इसकी जरूरत पहले से महसूस की जा रही थी और इसे खारिज नहीं किया जा सकता।